हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम समझेंगे कि कोई भी आपको फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन की लिमिट कैसे निकालनी है। और बेसिकली हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी हम लिमिट निकालते हैं, वैसे आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं, मतलब लिमिट ऑफ फंक्शन होता क्या है। और आपने कई बार उसकी लिमिट निकाली भी होगी, जैसे कि हम लिमिट एक्स टेंस टू एल्फा करें और एफ ऑफ एक्स पर लिमिट निकाले, मतलब एक्स टेंस टू एल्फा पे हमें इसकी लिमिट निकालनी है। बट इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है वो भी आज हम सीखेंगे। तो देखो, जब भी हमें कोई फंक्शन गिवन होता है, मान लीजिए आपको एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। यहां पर देखो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब यहां पर जो भी हम डोमेन से वैल्यू पुट करेंगे ना, वो x की वैल्यू पुट करते हैं। मतलब यहां पर x जो होगा ना, वो डोमेन से आता है। तो ये सारी चीजें फंक्शन का एक कंसेप्ट होता है। अब यहां पर हमें लिमिट निकालनी है, तो लिमिट को बेसिकली हम कैसे डिनोट करते हैं? लिमिट को हम बेसिकली x टेंड्स टू अल्फा एफ ऑफ एक्स, इससे ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये तो आपने कई बार देखा ही होगा। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x अल्फा की ओर जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स की साइड जाएगा। अब इसको हम यदि ग्राफ की हेल्प से देखें तो देखना, मान लीजिए ये अपना एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। और हमें एक फंक्शन गिवन है, मान लीजिए फंक्शन कुछ ऐसा फंक्शन गिवन है, ये एक फंक्शन गिवन है। अब यहां पर कोई भी मैं एक पॉइंट लेता हूं x इक्वल टू एल्फा, ठीक है। अब देखो, जब भी हम रियल लाइन की बात करते हैं ना, तो यहां पर देखना, मान लीजिए ये एक रियल लाइन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब यहां पर कोई भी एक पॉइंट पड़ा है एल्फा, ठीक है। ये एल्फा कोई ना कोई एक रियल नंबर है। अब हम इस एल्फा की ओर कितने टाइप से जा सकते हैं? तो अपने पास जो वे आ रहे हैं, वो एक तो हम इस साइड से जा सकते हैं, एक हम इस साइड से जा सकते हैं। तो देखो, इस एल्फा पर हम या तो इस साइड से जाए, मतलब राइट साइड से जाए, या फिर हम लेफ्ट साइड से जाए। तो इससे भी लिमिट के यहां पर कंसेप्ट निकल के आते हैं। वो कंसेप्ट क्या होता है? जैसे हम अल्फा पर इस साइड से जाएंगे तो वो राइट हैंड लिमिट होगा, इस साइड से जाएंगे तो हम वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो ये भी हम सीखेंगे। बट यहां पर मैंने क्या बताया है कि जैसे जैसे हम अल्फा की ओर जाए, तो देखो अल्फा की ओर इस साइड से भी जा सकते हैं और इस साइड से भी जा सकते हैं। तो मान लीजिए, मैं आपको सबसे पहले इजी तरीका बता रहा हूं। मान लीजिए हम इस साइड से जाते हैं, तो सबसे पहले मतलब यहां पर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये आती है। फिर इस पॉइंट ये पॉइंट लिया, फिर वैल्यू ये आई, ये पॉइंट लिया, वैल्यू ये आई। अब देखो, जैसे जैसे मैं इस अल्फा की ओर जा रहा हूं, तो फंक्शन किस ओर जा रहा है? फंक्शन इस पॉइंट की ओर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ये कौन सा? एफ ऑफ एल्फा है। जैसे जैसे मैं एल्फा की ओर जाऊंगा, फंक्शन इस पॉइंट एफ ऑफ एल्फा की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो होता है वो होता है लिमिट होता है। अब यहां पर देखो, यदि मुझे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन है, ये तो मैंने आपको ग्राफ की हेल्प से बताया। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, आपको एक फंक्शन गिवन है, मुझे यहां पे इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। वन पॉइंट पे इसकी हमें लिमिट निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं आपको यहां पर टेबल की हेल्प से समझाता हूं। वैसे इसका जो मतलब है ना, वो मतलब यही है कि हमें एक्स की ओर जाना है, ठीक है। तो एक बार तो हम ये देख लेते हैं, यहां पे ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स, और ये हो गया एक्स। इसी टाइप से ये है एक्स और ये है एफ एक्स, ठीक है। देखो, एक्स का मतलब ये, यहां पर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले रहे हैं, वो अलग बात है। बट यहां पर एक्स जो है ना, वो ये एक्स है अंदर वाला, और यहां पर एफ एक्स जो आएगा ना, वो वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर एफ एक्स की जगह भी यहां पर एक्स ही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मुझे क्या करना है, इस वन पॉइंट की ओर जाना है। तो सबसे पहले मैं यदि इस साइड से आता हूं, तो मान लीजिए वन पॉइंट मेरा यहां पर पड़ा हुआ है। तो देखो, यहां पर जीरो आएगा, फिर 0.1 पॉइंट आएगा, 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, फिर यहां से चलता हुआ 0.9 आएगा, फिर 1 पॉइंट आएगा। हम इस साइड से आ रहे हैं, जीरो के साइड से। तो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? 0 बनेगी, 0.1 बनेगी, 0.2 बनेगी, 0.3 बनेगी, 0.9 बनेगी और 1 बनेगी। तो देखो, यदि मैं एक्स को इस साइड से 1 की ओर लेके आता हूं, तो यहां पर एफ एक्स है ना, वो भी एक तरीके से 1 की ओर आ रहा है। यदि मैं एक्स को इस साइड से लेके आता हूं, मतलब इस साइड से, राइट साइड से, तो 2, फिर यहां पर क्या हो गया, यहां पर 1.9, 1.8, 1.7,
इस टाइप से ये हो जाएगा 1.1। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू 1, 1.1, 1.7, 1.8, 1.92। अब देखो यहाँ पे यदि मैं x को इस साइड से लेके आऊं, मतलब यहाँ पर 1 पर इस साइड से लेके आऊं राइट साइड से, तो भी ये फंक्शन जो है ना वो 1 की ओर जा रहा है। तो आप चाहे राइट साइड से आओ या लेफ्ट साइड से आओ, फंक्शन यहाँ पर किस ओर जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी लिमिट जो होगी ना वो 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने कंसेप्ट कौन सा हुआ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो अब वापिस आ जाइए यहाँ पे, देखो मुझे अल्फा पे लिमिट निकालनी है, तो अल्फा पे यदि मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है, मतलब मुझे अल्फा पर राइट साइड से आना पड़ेगा। जब राइट साइड से आएंगे तो राइट हैंड लिमिट बनेगी। फिर हम यदि अल्फा पर लेफ्ट साइड से आए तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी। तो यहां से हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो यहां पर जैसे कि मैं यदि इस साइड से आता हूं, मतलब राइट साइड से आता हूं, तो फंक्शन एफ ऑफ अल्फा की ओर जा रहा है। यदि मैं लेफ्ट साइड से आऊं, मतलब इस साइड से आऊं, तो फंक्शन देखो फंक्शन किस ओर जा रहा है, फंक्शन वापिस एफ ऑफ अल्फा की ओर जा रहा है। तो जब भी आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर मिलती है, तो उस वाले केस में हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक, देखो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल एक नॉन फंक्शन ही लेते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है। अब सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। वैसे ग्राफ बनाना मैं यहाँ नहीं सिखा रहा हूं, बट ग्राफ में यहाँ पर ड्रॉ जरूर करूंगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी वैल्यू इंटीजर पर उस इंटीजर के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर 1 2 3, 0 पर वैल्यू 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3 वैल्यू होती है। और यहाँ पर ग्राफ कैसे होगा, 1 पर वैल्यू 1 मिल रही है तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, 2 पर वैल्यू 2 मिल रही है तो यहाँ ओपन हो जाएगा, 3 पर वैल्यू 3 मिल रही है तो यहाँ ओपन हो जाएगा। मुझे यहाँ पर बेसिकली 2 पे लिमिट निकालनी है। क्या लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो अब यदि मैं राइट हैंड लिमिट निकालू और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालू, देखो हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें x इक्वल टू 2 पे इसके लिमिट की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये करना है कि जैसे जैसे x 2 की ओर जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किस साइड जाएगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का। यदि ये दोनों वैल्यू बराबर आती है, उस वाले केस में लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। यदि ये लिमिट बराबर नहीं आती, मतलब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2 प्लस का लिखते हैं वो भी हम समझते हैं। देखो मुझे इस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है, तो यदि सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पर राइट साइड से आना पड़ेगा। तो मैं जैसे जैसे 2 पर राइट साइड से आऊंगा, तो ये तो फिक्स है कि राइट साइड से आऊंगा मतलब कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर ही होगी। और ये क्या, ये 2 से बड़ी वैल्यू है, और 2 से बड़ी वैल्यू आएगी तो हम 2 प्लस लिख रहे हैं। इसी तरीके से जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वहां पर 2 माइनस कर देते, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए मुझे इस साइड से आना पड़ेगा, और इस साइड से आएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू 2 से छोटी मिलेगी, इसलिए 2 माइनस कर रहे हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो देखो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मुझे राइट साइड से आना पड़ेगा। तो इस पे ये वैल्यू है, इस पे ये वैल्यू है, इस पे ये वैल्यू है, इस पे ये वैल्यू है। तो जैसे जैसे मैं इस साइड जा रहा हूं तो फंक्शन किस ओर जा रहा है, फंक्शन 2 पॉइंट की ओर जा रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी 2। इसी टाइप से मैं लेफ्ट साइड से आऊं, तो देखो जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड इस साइड से आ रहा हूं तो फंक्शन किस ओर जा रहा है, फंक्शन तो 1 पॉइंट पर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 1। यहाँ पर देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि देखो हमने केवल 2 पॉइंट पे देख लिया। इसी तरीके से 1 3 4 5 -1 0 -2 -3 हर इंटीजर पॉइंट पे देख सकते हैं, और हर इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये था जो कंसेप्ट था लिमिट के पीछे, जो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं इस लिमिट निकालने के, तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन आज के लिए ये काफी है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कोई भी आपको जनरल मतलब कैलकुलेशन से लिमिट निकालनी है तो वहां पर लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि जब भी आपको किसी भी पॉइंट पर लिमिट निकालनी होती है तो वो पॉइंट उस फंक्शन में पुट कर दीजिए। यदि कोई ना कोई रियल नंबर मिलती है वैल्यू, तो वही उसकी लिमिट की वैल्यू होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई रियल वैल्यू ना मिलके आपको अनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाती है, तो वहां पर वापिस कंसेप्ट अलग होता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कैसी लगी ये क्लास, आप
कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।